नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आप सभी पेरेंट्स को ढेरों बधाइयाँ। आपके बच्चों का नाम दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु सिलेक्ट हुआ है और आप सभी को कहना चाहूँगी, आपके लिए दिन रात मैंने मेहनत करी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो करें। तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जितने ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें फॉलो करेंगे, उतनी ही बेहतर जानकारी हम आप तक पहुँचा पाएंगे। अब आपके द्वारा जो बार बार मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि मैम डीओई की नोटिफिकेशन को एक बार फिर से समझा दीजिए, तो मैं आपको जल्दी से बताने जा रही हूँ डीओई की नोटिफिकेशन में क्या मुख्य मुख्य बातें निकली हैं। देखिए, 31 मई को यह नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि बच्चों का कंप्यूटराइज ड्रॉ करवाया गया, उसके बाद पहली लिस्ट निकाली गई। 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चों का फॉर्म में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखा है उस पर एसएमएस भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस आए। अगर आपके बच्चे का नाम आपने देख लिया है डीओई की वेबसाइट पर, तो इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। अब रिजल्ट आपने कहाँ से देखा है? डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से, जो कि है www.edudel.nic.in। अगर आपका रिजल्ट देखते समय बच्चे का नाम और स्कूल का नाम आया है तो बहुत अच्छा है। यह लिखा आया, इट इज़ रिग्रेटेड दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब कि आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आया है, मतलब कि आपने कोई भी जानकारी ऐसी है गलत भरी है जिसकी वजह से रिजल्ट आपका जो कंप्यूटर है वह नहीं ढूंढ पा रहा है। 28 जून दोपहर 1 बजे तक ही बच्चों का एडमिशन हो पाएगा। यानी कि 28 जून से पहले पहले जितना जल्दी हो सके आप प्राइवेट स्कूल पहुंचिए और अपने बच्चों की दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत करिए। याद रखिए, दाखिला एक दिन में नहीं होता, इसमें लगते हैं अच्छा लंबा समय। ऐसे में जल्द से जल्द अपने बच्चे का दाखिला करवाने के लिए प्राइवेट स्कूल पहुंचना ज़रूरी है। वह भी 28 जून 1 बजे के बाद आपके बच्चे का दाखिला नहीं होगा। अब कौन से कागजात चाहिए? पहला, जो आपने फॉर्म भरा था डीओई की वेबसाइट पर, जो भरना मैंने आपको सिखाया था, उसका प्रिंट आउट चाहिए। जिस बच्चे का दाखिला होने जा रहा है उसकी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो उसकी कॉपी चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। माता पिता के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए। जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ की फ़ोटोकॉपी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आप बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, जिसका जानकारी आपने फॉर्म में दी है, आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवाइए और उस पर अपने साइन कर दीजिए। आपके घर के पते का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, यानी कि आपने अपने जो निवास प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी दी है फॉर्म में, उसकी कॉपी निकालिए और उस पर अपने साइन कर दीजिए। साइन यानी कि सिग्नेचर। अब आपके पास जो आपका कैटेगरी संबंधित डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटोकॉपी करवाइए और उस पर अपने सिग्नेचर यानी कि अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी कोई लीगल गार्डियनशिप, कोई और बच्चा किसी और के साथ रह रहा है माता पिता के अलावा, तो उनके भी कागजात की कॉपी चाहिए होगी। अब 28 जून दोपहर 1 बजे तक ही दाखिले हो पाएंगे। उसके बाद दाखिला प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। पहली लिस्ट के तहत जिन बच्चों का नाम आया है, यही उनके लिए तारीख है और यही उनके लिए समय है दाखिले का। और साथ ही जो स्कूल्स हैं उनके लिए भी कहा गया है कि वह भी सारी जानकारी, ड्रॉ से संबंधित जानकारी, किन बच्चों का नाम सिलेक्ट हुआ है, वह दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट से देख सकते हैं। अब प्राइवेट स्कूलों को कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ बातें कही गई हैं दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा। पहली चीज़ कही गई है कि आप अपने स्कूलों के बाहर एक लिस्ट लगा दीजिए जिन बच्चों का नाम आपके स्कूलों में आया है, ताकि माता पिता को आसानी हो। बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो पहली बार प्राइवेट स्कूल में आ रहे हैं, तो आप एक छोटा सा हेल्प डेस्क सहायता केंद्र बनवा दीजिए, ताकि माता पिता को समझने में कागजात का जो वर्क है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन जो करना है, जो डॉक्यूमेंट्स का वर्क है, समझने में आसानी हो। किसी भी माता पिता को इसलिए नहीं मना करा जाएगा कि उनके एक ही पेरेंट की डिटेल फॉर्म में भरी गई है। साथ ही कि अगर किसी बच्चे के नाम में या किसी भी जानकारी में 1-2 लेटर की गलती हुई है, तो इस छोटी छोटी गलतियों पर आप दाखिले के लिए मना मत करें। साथ ही बेवजह माता पिता को डीओई के चक्कर मत लगवाएं छोटी छोटी बात के लिए, और ऐसी बातें आप खुद देख सकते हैं और उन पर फैसला ले सकते हैं। जितनी जल्दी प्राइवेट स्कूल बच्चों को दाखिला देंगे, उतनी ही जल्दी बच्चे स्कूल जाएंगे और पढ़ाई कर पाएंगे। साथ ही प्राइवेट स्कूलों को यह भी कहा गया है कि आपको ट्यूशन फीस भी नहीं लेनी, और साथ ही आपको फ्री किताबें
फ्री स्कूल की वर्दी और राइटिंग मटेरियल हर बच्चे को देना है 28 जून से पहले। साथ में यह भी कहा गया है कि पेरेंट्स के लिए आप इंट्रोडक्टरी सेशंस, यानी कि ऐसे सेशंस जो इंट्रोडक्शन के सेशंस आप रखें ताकि उन्हें स्कूल के बारे में, क्लास के बारे में बताएं। साथ ही यह भी कहा गया है, स्कूल्स को कहा गया है कि वह सारी जो डिटेल्स है वह कंफर्म कर ले कैंडिडेट के बारे में दाखिले से पहले। अब आगे कहा गया है कि स्कूल्स अपनी तरफ से छानबीन कागजात की वेरिफिकेशन कर सकते हैं और यह कहा गया है कि 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट जो पेरेंट्स ने लगाया है वो लीगल डॉक्यूमेंट है EWS कैटेगरी के लोगों के लिए, चाहे वो माता के नाम का है, पिता के नाम का है। तो माता पिता में से किसी के नाम का EWS कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल मान्य है। स्कूल उन पेरेंट्स से जिन्होंने BPL कार्ड, आई कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड इशू करा है उनसे इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। इनकम सर्टिफिकेट उन बच्चों से भी नहीं मांगा जाएगा जो DG या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत उनका सिलेक्शन हुआ है। साथ ही कोई भी स्कूल माता पिता पर दबाव नहीं डालेगा कि वे गेजेटेड ऑफिसर से या फिर कहीं से और डॉक्यूमेंट से अटेस्ट करवा के उन्हें दे। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट चलेंगे, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ होने चाहिए। साथ ही स्कूल को कहा गया है कि वह प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट जो इशू करे पेरेंट्स को जो एडमिशन लेने आपके इधर आए हैं। साथ ही स्कूल को यह भी कहा गया है कि कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के तहत आपके स्कूल में जिन बच्चों का नाम आया है आप उन्हें मैसेज करके, कॉल करके इसकी जानकारी दें और किसी भी बच्चे को इस आधार पे आप दाखिले के लिए मना नहीं कर सकते कि आपका घर तो हमारे स्कूल से बहुत दूर है। और सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनका सीरियल नंबर अलॉट किया गया है। तो पहले जो जिन स्टूडेंट्स का पहला सीरियल नंबर है उन्हें एडमिशन मिलेगा और 1 जुलाई को जो करेक्ट एडमिशन स्टेटस होगा स्कूलों को अपलोड करना है वेबसाइट पर। यह काम स्कूलों के लिए है। साथ ही कुछ आधार हैं जिनकी वजह से स्कूल आपके बच्चे को दाखिले के लिए मना कर सकते हैं। पहला, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र का कागजात आप नहीं जमा करवा पाए, EWS DG कैटेगरी के कागजात नहीं जमा कर पाए, आपने जो जानकारी फॉर्म में भरी थी और जो आपके कागजात हैं उन जानकारी में मेल नहीं है, फिर इनकम सर्टिफिकेट आपका 1 लाख से कम नहीं है, या फिर यह पाया गया कि आपने 1 से ज़्यादा फॉर्म भरे। अब कुछ सामान्य निर्देश हैं। यह कहा गया है कि माता पिता को बताया गया है कि आपके बच्चे को जो स्कूल दिया गया है ना, अलॉट हुआ है, वह चेंज नहीं हो सकता। कि आपको लगता है स्कूल दूर है, आपको पसंद नहीं है, चेंज नहीं हो सकता। जो आपका स्कूल दिया गया है वही उसी में आपके बच्चे का दाखिला हो सकता है। साथ में कहा गया है कि अगर आपका द्वारा दिए गए कागजात नकली पाए गए, गलत पाए गए, तो आपके बच्चे का दाखिला कैंसिल हो जाएगा। यह भी कहा गया है कि कोई परेशानी है तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो ग्रीवियंस है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ DOE में आप अप्रोच कर सकते हैं। नोडल ऑफिसर्स हैं एवरी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए गए हैं जो आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे। और जो पेरेंट्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिनका MCD स्कूल्स में नाम आया है वे वहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे। जिनका NDMC स्कूल्स में नाम आया है वे NDMC स्कूल्स के जो नोडल ऑफिसर्स हैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर आपको कोई सवाल है, आपको कोई परेशानी है, तो 9818154069 सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कॉल कर अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। फर्दर एक कहा गया है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं NDMC MCD के, वह EWS DG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के पेरेंट्स को आराम से सुने और उनके सवालों का जवाब दें और जो भी उन्हें लगता है वो उनकी मदद कर सकते हैं बच्चों के दाखिले में। जिनके दाखिले में परेशानी आ रही है वह उन्हें ज़रूर करें। यह सारी जानकारी देवेंद्र मोहन जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है उनके द्वारा जारी की गई है और यह है पूरी नोटिफिकेशन जिसकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। क्योंकि बार बार मुझसे कहा जा रहा था कि मैम नोटिफिकेशन की जानकारी भी बताइए, तो ये नोटिफिकेशन की जानकारी है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कम से कम समय बताने की कोशिश करी है। हालांकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, अगर एक एक शब्द आपको बताने लगी तो कम से कम 1 घंटा लगेगा, लेकिन मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर इसका एक प्रिंट अपने पास रखें और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें ताकि हमसे ढेर सारी जानकारी आप बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकें। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।